कोई भी खाना न केवल हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि ये हमारी संस्कृति की पहचान भी करवाता है। हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इस बात पर हमारा पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है। आयुर्वेद में आहार को बनाने से लेकर उसे खाने और खाने के समय के साथ साथ खाने को किस मुद्रा में बैठकर खाना है, इस बारे में विस्तार से बताया है। हम आपको एक उदाहरण के साथ इस बात को समझाते हैं। आप सभी को मालूम है कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये पके हुए आहार से भी ज्यादा हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। लोगों का मानना है कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, तो इसे किसी भी समय खाया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार फलों को केवल दिन के समय ही खाया जा सकता है। इसके पीछे एक कारण है। दरअसल सभी फलों की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर उन्हें रात के समय खाया जाए तो इससे खांसी, जुकाम और ठंड लगने की आशंका बढ़ जाती है। तो देखा आपने, सभी लोगों ने आयुर्वेद में कैसे आहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। आयुर्वेद में केवल स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग किसी रोग से जूझ रहे हैं, उनके आहार को लेकर भी खास ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद में विस्तार से हर रोग में लिए जाने वाले आहार के बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के अनुसार किडनी रोग में लिए जाने वाले आहार के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और जानें किडनी खराब होने पर कौन कौन सी चीजों को आहार में शामिल किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube के बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां आपको किडनी रोग और उसकी डाइट से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी बस एक क्लिक में। एक बार जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो उसे सबसे पहले आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा ही खराब हुई किडनी को पहले की तरह स्वस्थ किया जा सकता है। जब किडनी रोगी आयुर्वेदिक उपचार लेना शुरू करता है तो उसके आहार में बड़े स्तर पर बदलाव किए जाते हैं और रोगी के लिए एक निजी डाइट चार्ट बनाया जाता है, जिसमें उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जिसे किडनी मरीजों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किडनी रोगी को किन चीजों को अपने आहार में शामिल करना है, और इसकी शुरुआत करते हैं अनाज से। किडनी रोगी अनाज में केवल गेहूं, चावल और धुली मूंग दाल को ही अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। किडनी रोगी गेहूं के आटे से बनी रोटी और दलिया ले सकते हैं और चावल को उबालकर सप्ताह में एक बार और केवल दिन के समय ही अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। जिन लोगों की किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है या उनका डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ है, तो उन्हें चावल नहीं खाने हैं। रही बात दाल की, तो किडनी रोगी इसे सप्ताह में एक बार अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किडनी रोगी कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। किडनी रोगी लौकी, तुरई, टिंडा, परवल और हरे कद्दू को अपने आहार में आराम से शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी रोगी को अपने खाने में सब्जियों को बदल बदल कर खा लेना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताते हैं जिन्हें किडनी रोगी कुछ कुछ दिनों में ले सकते हैं, और वो सब्जियां हैं पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, मूली, गाजर, करेला और उबले हुए आलू। ये सभी वो सब्जियां हैं जिन्हें किडनी रोगी को केवल डॉक्टर की सलाह से ही अपने आहार में शामिल करना है। अब अनाज और सब्जियां हो गई हैं, तो बात करते हैं फलों की। तो किडनी रोगी फलों में सेब, लाल अंगूर, नाशपाती और अमरूद बीज निकालकर अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो किडनी रोगी मधुमेह से नहीं जूझ रहे हैं, वो सप्ताह में एक बार 100 ग्राम तक अच्छे से पका हुआ पपीता अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी रोगी को दिन भर में केवल 100 ग्राम ही फल खाना चाहिए और फल देर से कटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा रोगी को केवल दिन के समय ही फलों का सेवन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन किडनी रोगी कर सकते हैं। किडनी के मरीज दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन दूध का प्रयोग चाय में या फिर किसी आहार को बनाने में ही करना है। दूध का सेवन डायरेक्टली नहीं करना है। दूध सिर्फ डबल टोन या गाय का ही होना चाहिए, और कुछ मरीज हफ्ते में एक बार पनीर खा सकते हैं, या जो लोग अंडे का सेवन करते हैं वो हफ्ते में एक बार एग वाइट ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किडनी रोगी डेयरी प्रोडक्ट्स से किन किन चीजों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। तो किडनी रोगी दूध को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध डबल टोन्ड होना चाहिए या फिर गाय का होना चाहिए। इसके अलावा किडनी रोगी देसी गाय के दूध से बना देसी घी भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दूध, घी के अलावा किडनी रोगी अपने आहार में 30 से 40 ग्राम के लगभग पनीर को भी शामिल कर सकते हैं। पनीर के अलावा किडनी रोग से जूझने वाला व्यक्ति अंडा भी अपने आहार में शामिल कर सकता है, लेकिन केवल एग व्हाइट। किडनी रोगी पनीर या एग व्हाइट में से सिर्फ एक ही चीज को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब हमने आपको वो सभी चीजें बता दी जिन्हें किडनी रोगी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है आखिर इस खाने को किस तेल में बनाना है और कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करना है। किडनी रोगी को अपना खाना सरसों के तेल में या जैतून के तेल में ही बनाना चाहिए। अगर किडनी रोगी को घी अलाउ किया है तो वो इसे भी अपना खाना बना सकते हैं। आपको बता दें कि आयुर्वेद में घी का मतलब होता है देसी गाय का घी। चलिए अब जानते हैं मसालों के बारे में। तो किडनी रोगी सेंधा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और पेट की समस्या होने पर हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी किडनी रोगी के आहार से जुड़ी सारी जानकारी। लेकिन किडनी रोगी को कौन सी चीज को अपने आहार में शामिल करना है और कौन सी चीज को नहीं, इस बारे में बिना रिपोर्ट्स देखे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किडनी रोगी को अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप अपने लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया गूगल फॉर्म भर के अपनी रिपोर्ट्स हमें भेजकर अपना पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।